बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ करारे चटपटे से आलू बैंगन की सब्जी। घर में आलू बैंगन बने होना तो सबके मुंह बन जाते हैं। कोई अंडा फ्राई करने लगता है तो कोई बाजार से फास्ट फूड ऑर्डर कर लेता है, मगर मैं आपसे कहूँगी आलू बैंगन मेरे तरीके से बनाएंगे ना, चटपटे से मज़ेदार बनेंगे और इंशाल्लाह बच्चे भी पसंद करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले आप बैंगन चेक करें। बैंगन मैंने यहाँ पे 500 ग्राम ली है, मतलब आधा किलो मैंने बैंगन लिए। जब आपने बाजार से बैंगन लेने हैं तो आपने चेक कर लेना है। अगर तो बैंगन ज़्यादा वजनी होंगे ना तो ये बीजों से भरे होंगे, लेकिन आपने चेक करके लेने हैं। बैंगन लाइट वेट होंगे तो वो बैंगन ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे। इसकी जो ऊपर टॉप है ना, इसको पहले आपने इस तरह से उतार लेना है। मैं छिलके भी उतारूंगी। कुछ लोग छिलकों वाले बैंगन पकाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि बच्चे पसंद नहीं करते। मैं इस तरह से इसके सारे छिलके उतारती हूँ, फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। 1 से 1.5 लीटर ये पानी है। इसमें 1 टीस्पून आपने भर के नमक का ऐड कर लेना है। फिर इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर ना बैंगन की कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा ना, तो हमारे जो बैंगन है वो काले होंगे और इनका कलर भी खराब बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से बारीक बारीक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैं सारे बैंगनों की कटिंग कर लेती हूँ। तो बैंगनों की मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, अब मैंने आलू बैंगन बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है। आप चाहे तो प्रेशर में भी आलू बैंगन बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं 1 कप ऑयल का ऐड करूंगी। ऑयल को पहले हम गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा ना, आपने क्या काम करना है, 2 मीडियम साइज के आपने प्याज ले लेने हैं। इसको ब्रीक ब्रीक आपने चॉप कर लेना है और इस तरह आपने ऑयल में ऐड कर लेना है। इसको फ्राई करेंगे। इसको लाइट सा फ्राई करेंगे, इसको कलर नहीं देंगे। अगर इसको कलर देंगे तो क्या होगा, हमारी जो सब्जी का कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा। कोई भी सब्जी बनाया करे ना तो प्याज को कलर ना दिया करे, लाइट सा कलर पिंक सी शेड रखा करे। फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। तो जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए प्याज को फ्राई करते हैं, फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। तो चलिए जी, प्याज का कलर लाइट पिंक सा हो गया है और हमारा जो प्याज है ना वो भी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गया है। अब आपने क्या काम करना है, 8-10 हरी मिर्चें लेनी है, उसका पेस्ट बना लेना है, वो ऐड कर देंगे। इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे हरी मिर्च की, मिक्सिंग करते रहना है, साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। इसके साथ ऐड करेंगे टमाटर। 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए, जिसको मैंने मिक्सिंग जार में डाला, थोड़ा सा पानी डाला और उसका इस तरह से मिक्सचर बना लिया, वो भी ऐड कर देंगे। इसकी मिक्सिंग करते रहे साथ साथ। जैसे ही आपने टमाटर ऐड करनी है ना, आपने कोशिश करनी है कि साथ ही जो मसाले हैं ना वो भी ऐड कर दें, ताकि जहाँ टमाटरों की बुनाई होगी ना साथ ही मसालों की भी हो जाए। ठीक है, इसके साथ अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक का, वो ऐड कर देंगे। इसके साथ जाएगा 1/2 टेबलस्पून मैंने लिया है हल्दी का, वो ऐड कर देंगे। चंद मसालों से आज ये जो मैं आपको आलू बैंगन सिखाऊंगी ना बहुत कमाल के बनेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्च के, वो चले जाएंगे इसके अंदर और 1 टेबलस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, वो ऐड कर देंगे। बस जी, और कोई मसाला आपने ऐड नहीं करना है। इसकी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्सिंग कर लेनी है। फ्लेम थोड़ी सी आपने मीडियम कर लेनी है। तो टमाटर के पानी में हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। मिर्च मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और टमाटर भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसकी बुनाई करती हूँ, फिर इसके अंदर हम बैंगन ऐड करते हैं। तो चले जी, मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई। ये चेक करें, दानेदार सा हमारा जो मसाला है ना माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब आपने जो बैंगन कटिंग किए थे ना वो सारे बैंगन उठाकर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बैंगनों का पानी आपने गिरा देना है और इस तरह से आपने बैंगन ऐड कर लेने हैं। इसकी अच्छी तरह से इस स्टेज पे मिक्सिंग करनी है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बैंगनों की बुनाई अच्छी तरह से कर ली। ये चेक करें, ऑयल सेपरेट हो गया है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की बैंगनों की खुशबू आ रही है। अब 1 कप आपने पानी का लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे बैंगन है सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो चले, 15 से 20 मिनट के बाद मैंने बैंगनों को चेक किया। बैंगन माशाल्लाह से बड़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे
लेंगे आलू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं, तो आलू मैंने 300 ग्राम लिए हैं। उसकी इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। आप जिस तरह की भी कटिंग पसंद करते हैं आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है ना, इसी पानी के अंदर हमने आलू को गला लेना है। तो आलूओं की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, ठीक है। अब इसको दोबारा से कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे आलू है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इसको मैं कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैंने आलूओं को चेक किया है। माशाल्लाह से अच्छी तरह से हमारे जो आलू हैं सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, इससे खूबसूरती बहुत ज़्यादा आएगी। आलू बैंगन बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाएंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। मैं इनको सर्व करूंगी चावलों के साथ। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।